बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग एक और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे और आप वर्कबुक देख लीजिएगा। वर्कबुक में ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको दिखेगा। ये नंबर 2 है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 2। ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 2 और इसका ताल्लुक लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में आपने पढ़ा था कि जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हॉट बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज करेगा कोल्ड बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है। इसे हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का नाम दिया था। इसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को जरा आप देखिएगा। इसमें कहता है इस क्वेश्चन में 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक, एक कॉपर का ब्लॉक है, उसका मास 100 ग्राम है, ठीक है, यानी मास ऑफ कॉपर दिस इज 100 ग्राम। इसको केजी में लाए, 1000 से डिवाइड किया, 0.1 केजी, सही है, ओके। इज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर, इसको हीट किया गया है बॉइलिंग वाटर में, तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री, तो इसका मतलब है ये कॉपर ब्लॉक का भी टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री। तो टेम्परेचर ऑफ कॉपर, इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या है, कहते हैं 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक इज हीटेड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक इसको बॉइल किया गया है, यानी टाइम इज 10 मिनट्स। वैसे इसमें टाइम का इस्तेमाल है नहीं, ये फॉर्मेलिटीज के लिए गिवन है 10 मिनट्स, ये फॉर्मेलिटीज के लिए गिवन है। मिनट्स को सेकंड में लाओगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। फिर कहता है एंड देन इट इज ड्रॉप्ड इनटू 150 ग्राम ऑफ वाटर, फिर इसको पानी में डाल दिया, और वाटर का मास है 150 ग्राम, केजी में लाए 0.15 केजी, और वाटर का टेम्परेचर है, वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर यानी TW इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। इन 200 ग्राम कैलोरीमीटर, अच्छा वाटर था किसमें, कैलोरीमीटर में, तो कैलोरीमीटर का मास जो दे रहा है, मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 200 ग्राम, यानी 0.2 केजी। वाटर किसमें है, कैलोरीमीटर के अंदर है, तो जो टेम्परेचर इनिशियली वाटर का होगा वही टेम्परेचर इनिशियली क्या होगा, कैलोरीमीटर का, यानी कैलोरीमीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो वही है जो वाटर का है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ऐसा करने से फिनोमेना क्या होगा, कॉपर का ब्लॉक था, कॉपर का ब्लॉक था, कॉपर के ब्लॉक को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके वाटर में डाला, वाटर था कैलोरीमीटर में, वाटर का टेम्परेचर था सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज होगा, कॉपर ब्लॉक एनर्जी रिलीज करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर हीट एब्सॉर्ब करेगा। फिर जब रिलीजिंग और एब्सॉर्बिंग का फिनोमेना होगा तो एक वक्त आएगा कि ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब नो हीट एक्सचेंज, यानी सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, फिर देखिएगा, if the temperature of water is raised to 33.6 डिग्री सेल्सियस, यानी जब हीट एक्सचेंज हुआ तो वाटर का टेम्परेचर बढ़कर इतना हुआ 33.6 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर फाइनल होगा, यही कॉपर ब्लॉक का होगा, यही कैलोरीमीटर का होगा, क्योंकि सब एक ही सॉल्यूशंस के अंदर है, एक ही सिस्टम के अंदर है, और सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सबका टेम्परेचर क्या होगा, बैलेंस होगा, राइट।
ओके, तो कहता है डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट आपसे पूछा है, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट आपसे पूछा है। वाटर का स्पेसिफिक हीट आप याद रखिएगा 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, 4186 भी ले सकते हैं। और कॉपर ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट ये भी गिवन है, ठीक है, 398 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द सिचुएशन। कॉपर था, यानी कॉपर का ब्लॉक था, वो बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, उसको हीट किया उस टेम्परेचर तक, फिर वाटर में डाला, वाटर कैलोरीमीटर में था जिसका टेम्परेचर 30 था। हीट एक्सचेंज का फिनोमिना हुआ, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में आया। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आया तो सिस्टम का टेम्परेचर था 33.6 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर वाटर का होगा, यही कैलोरीमीटर का और यही कॉपर ब्लॉक का। आपको कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए बोला है, वाटर का आपको याद रखना है। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में गिवन हो, दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन वाटर के अलावा किसी और सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी तो वो लाजमन गिवन होगा। तो फिलहाल ये कॉपर ब्लॉक थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये कॉपर ब्लॉक था तो इसका मास mb करते हैं, यानी ब्लॉक का मास, ये ब्लॉक का टेम्परेचर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैलोरीमीटर भी यही लिया हुआ हमने, ये ब्लॉक का, ठीक है। कैलोरीमीटर भी सी, कॉपर भी सी, कंफ्यूजन होगी तो इसलिए मैंने कॉपर ब्लॉक जो था उसको बी कर दिया है। क्वेश्चन क्लियर? एक दफा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई इश्यू हो तो पूछ लीजिए। क्लियर? गुड। देखिए सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, heat exchange, heat lost by hot body इक्वल होगा heat gain या heat absorbed by cold body। तो पहले डिसाइड कीजिए कि इस फिनोमिना में, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हॉट बॉडी कौन है, कोल्ड बॉडी कौन है। हॉट बॉडी कॉपर का ब्लॉक। देखिए इनिशियल टेम्परेचर ब्लॉक का 100 और फाइनल टेम्परेचर 33.6 एनर्जी रिलीज की, तो हॉट बॉडी एनर्जी हमेशा रिलीज करता है। वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इनिशियल था 30, फाइनल हो गया 33.6, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, मतलब ये हुआ कोल्ड बॉडी। तो कॉपर का ब्लॉक हॉट बॉडी, वाटर और कैलोरीमीटर ये हुआ कोल्ड बॉडी। हीट एनर्जी को Q से लिखते हैं, तो Q ऑफ कॉपर ब्लॉक बराबर होगा Q ऑफ वाटर प्लस Q ऑफ कैलोरीमीटर। क्लियर? स्टूडेंट्स हीट एनर्जी मालूम करने का ये फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। mc डेल्टा टी, यहां सारी चीजें ब्लॉक की, mc डेल्टा टी यहां पर सारी चीजें वाटर की, mc डेल्टा टी यहां पर सारी चीजें कैलोरीमीटर की। वैल्यू पुट करते हैं। मास ऑफ ब्लॉक 0.1, सी ब्लॉक 398, चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल है 100, फाइनल है दिस। फाइनल में से इनिशियल माइनस कीजिए, बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कीजिए,
चूंकि ये हम डिफरेंस यूज कर रहे हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है. If you are using in difference of temperature, then there are no need to convert into Kelvin. You can use into degree Celsius. Previous extra numerical में हमने ये बात डिस्कस की. Mass of water 0.15. Specific heat of water 4200. Change in temperature. फाइनल ये, इनिशियल ये, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए, फिर प्लस, अब सारी चीजें कैलोरीमीटर की. मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.2. स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर यू विल डिटरमाइन इट, ये आपको कैलकुलेट करना है. सीसी, चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल 30, फाइनल दिस, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए. सही. अब जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है ये आप कीजिएगा, मैं थोड़ा सा सिर्फ हिंट दे रहा हूं. इधर देखिएगा, ये माइनस कीजिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ गया इक्वल टू, माइनस कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ गया प्लस. यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा दिस, और ये सीसी एज इट इज. फिर ये प्लस का इससे लाकर माइनस का, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, ये हो गया दिस सीसी, ये आ जाएगा दिस सीसी, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड. चूंकि अब आपका लेवल सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड का है, तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. ये जो सीसी आया इसका यूनिट आप लिखिएगा दिस जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. राइट. मेरा ख्याल है कि ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा. ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक समझा जाता है इसको. ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स हैं. राइट. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा. नेक्स्ट टाइम जब लाइव सेशंस का मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कीजिएगा. तब तक अपना ख्याल रखिए. अस्सलाम वालेकुम.